तरंग तरंग युवा तरंग। मृत्यु के बंधन को तोड़ के जीवन का झरना बहा के प्रभु जी उठे महिमा के संग, जन जन में खुशियाँ बिखेर के। मृत्यु के बंधन को तोड़ के जीवन का झरना बहा के प्रभु जी उठे महिमा के संग, जन जन में खुशियाँ बिखेर के। सारे जहां में अंधेरा अंधेरा पापों के नायक ने डाला है डेरा। सारे जहां में अंधेरा अंधेरा पापों के नायक ने डाला है डेरा। जन जन को ज्योति दिखा दे प्रभु, बंधन से मुक्ति दिला दे प्रभु। जन जन को ज्योति दिखा दे प्रभु, बंधन से मुक्ति दिला दे प्रभु। मृत्यु के बंधन को तोड़ के जीवन का झरना बहा के प्रभु जी उठे महिमा के संग, जन जन में खुशियाँ बिखेर के, जन जन में खुशियाँ बिखेर के। सभी युवा भाई बहनों को जय यीशु। मैं आप सभी को प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के पर्व की मंगल कामनाएं देना चाहता हूं। हैप्पी ईस्टर। हम अनुग्रह के काल में हैं, आशीष के काल में हैं। ये पास्का काल या पुनरुत्थान का काल प्रभु की विशेष आशीष का समय है। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व हमें बहुत सारे संदेश देता है। एक संदेश है आशा का संदेश, उम्मीदों का संदेश। एक संदेश है कि हम जाग उठें, हम कब्र में ना रहें, हम बाहर आ जाएं। प्रभु यीशु हमें अपने पुनरुत्थान के द्वारा यही संदेश देते हैं कि डरना नहीं, मैंने मृत्यु को हराया है, मैंने शैतान को हराया है। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम विजयी होगे। योहन के समाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 12 में प्रभु यीशु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूं। यीशु संसार की ज्योति है। प्रभु कहते हैं जो मेरा अनुसरण करता है वो कभी अंधकार में भटकता नहीं रहेगा। पुनर्जीवित यीशु हमारे लिए दीप जैसे हैं, एक महान प्रकाश की तरह है, जिसका अनुकरण करने से, अनुसरण करने से, उनके पीछे चलने से हमें रोशनी मिलती है। मैं जानता हूं कि आप जिस परिस्थिति से आज गुजर रहे हैं, जिस अवस्था से आप गुजर रहे हैं, यह अवस्था काफी नकारात्मक और डरावनी है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगता है कि हमारी कोई उम्मीद नहीं है, रास्ते बंद हो रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्रभु यीशु के पुनरुत्थान से आप सकारात्मकता का संदेश ग्रहण करें। प्रभु ने मृत्यु को हराया है और हमारे अंदर जो मृत्यु के कारण होते हैं उन सारे कारणों को भी हराया है। प्रभु ने कहा स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। यीशु पर विश्वास कीजिए, पुनरुत्थान के उस सामर्थ्य का एहसास कीजिए। बराबर ये याद कीजिए कि यीशु मरने के बाद जी उठे हैं, वो पुनर्जीवित हुए हैं और हमेशा के लिए रहेंगे। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 17 और 18 में प्रभु कहते हैं, डरो मत, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। इस वचन पर विश्वास करना। आज पवित्र वचन सुनिए और उस वचन के द्वारा सामर्थ्य पाइए। प्रिय युवा साथियों, सबको जय यीशु और पुनरुत्थान पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रिय युवा साथियों, आज हम मनन चिंतन करेंगे। पुनर्जीवित यीशु हमें आनंद प्रदान करते हैं। प्रिय युवा साथियों, जब हम अपने आप को देखते हैं, इस पर्व को मनाने के लिए काफ़ी परिश्रम किए हैं, काफ़ी प्रार्थना में समय बिताए हैं और काफ़ी उपवास और परहेज किए, और इसके बाद ही इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाए हैं। और यह त्यौहार पुनरुत्थान का पर्व है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के बंधन को तोड़ते हैं और तीसरे दिन महिमा के साथ पुनर्जीवित होते हैं।
विजयी यीशु का त्यौहार हम मनाते हैं। आज हमारे लिए संदेश है कि पुनर्जीवित यीशु हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन लाते हैं। और इसलिए शुरुआत में मैंने कहा कि पुनर्जीवित यीशु हमारे जीवन में आनंद प्रदान करते हैं। और इसका प्रमाण हम बाइबल में देखेंगे। लूकस के सुसमाचार में अध्याय 24 वाक्य 13 से आगे एमाउस की ओर यात्रा करने वाले शिष्यों के बारे में। वे प्रश्नों से घिरे हुए थे और घटनाओं के ऊपर में चर्चा करते करते यात्रा कर रहे थे। शाम होने पर एक कमरे में प्रवेश करते हैं, भोजन के लिए बैठते हैं। प्रभु यीशु मसीह भोजन को अपने हाथों पे लेते हैं, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ते हैं और उन शिष्यों की आंखें खुल जाती हैं, यीशु को पहचान लेते हैं। पहचानने के बाद में उनका हृदय आनंद से भर जाता है और वे अपने शिष्यों को बताने के लिए उनकी ओर दौड़ते हैं। यीशु मसीह को पहचानने के बाद में वे आनंदित हो जाते हैं, उनका हृदय आनंद से भर जाता है। आगे हम वचन में पढ़ेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद में प्रेरितों को दर्शन देते हैं। दर्शन देने के बाद में जब शिष्य उन्हें पहचान जाते हैं, उनका मन और हृदय भी आनंद से भर जाता है और आपस में एक दूसरे को बताने लगते हैं कि हमने पुनर्जीवित यीशु को देखा है, अनुभव किया है। इस तरह से यीशु को देखने के बाद, यीशु को दर्शन करने के बाद और यीशु से मिलने के बाद उनका जीवन आनंदमय हो जाता है। और ये पहला संदेश हमारे लिए है। प्रिय युवा साथियों, हम लोग काफ़ी चीज़ों में, काफ़ी कार्यों में व्यस्त रहते हैं। अपने भविष्य को बनाने के लिए, भविष्य को सजाने के लिए हम लोग चिंतित रहते हैं। और इसी के बीच में कभी कभी हम आनंदित रहते हैं और कभी आनंदित नहीं भी रहते हैं। कभी कभी हम खुश होते हैं, खुश नहीं भी होते हैं। कभी कभी हम सफलता में रहते हैं और सफलता के द्वारा हमारे जीवन में आनंद होता है और कभी कभी नहीं भी रहता है। और इस तरह से पूरा देखा जाए तो हमारा जीवन यही है। अब ऐसे जीवन में प्रभु हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं और हमें भी प्रभु को अनुभव करने की आवश्यकता है, जिससे हम अपने जीवन में आनंद को महसूस करेंगे। आज आपको और मुझको और हर एक इंसान को आनंद की आवश्यकता है और खुशी की भी आवश्यकता है, क्योंकि खुशी और आनंद के द्वारा हम पूर्ण रूप से एक मनुष्य के रूप में जीवन जीते हैं, एक प्रभु के शिष्य के रूप में जीवन जीते हैं। एक विश्वासी के लिए, एक प्रभु के शिष्य के लिए एक ऐसा जीवन होना चाहिए और वो जीवन खुशियों और आनंद से भरा हुआ जीवन होना चाहिए। और इन दिनों हम शिष्यों के जीवन में देखते हैं और विश्वासियों के जीवन में देखते हैं और आपके जीवन में भी। तो संदेश के द्वारा हम लेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आनंद प्रदान करते हैं। वचन में भी हम पढ़ते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 20 में पढ़ेंगे, और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। वचन बताता है कि प्रभु को देखने के बाद शिष्य आनंदित हो उठे, खुशियों से भर गए। यही एक जीवन है, यही एक सच्चा जीवन है। तो इस आनंद को पाने के लिए प्रत्येक दिन हमें मेहनत और परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन इन दिनों पुनर्जीवित यीशु हमारे जीवन में ये आशीष और कृपा बरसाते हैं कि हम आनंद से भर जाएं। दूसरा संदेश हमारे लिए यह है, प्रभु यीशु मसीह जब दर्शन देते हैं, शिष्यों को कहते हैं तुम्हें शांति मिले। पुनर्जीवित यीशु आनंद के बाद में हमें शांति देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते हैं अपने शिष्यों के जीवन को देखने के बाद में उनको लगा इनके जीवन में शांति की कमी है। और कहा जाए तो हकीकत में उनके जीवन में शांति की कमी थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनके हाथों से निकल गए थे, उनसे दूर हुए थे, और प्रभु यीशु मसीह के अभाव में वे अशांत जीवन जीते थे।
अशांत होने के कारण वे लोगों से डरते थे। अशांत होने के कारण उनके जीवन में डर और भय समा गया था और इसलिए वे अपने आप को पहचान नहीं पा रहे थे और अपने आप को सही दिशा में नहीं ला पा रहे थे। एक तरह से मन में अशांति, हृदय में अशांति। प्रिय युवा साथियों, हमारे जीवन में भी यही होता है, मन में अशांति, हृदय में अशांति। जब हम अशांत जीवन जीते हैं, अशांत हमारे जीवन में एक तरह से नकारात्मक असर प्रदान करता है। अशांति हमारे जीवन में नकारात्मक चीजें प्रदान करती है और इस तरह से हम अच्छे होने के बावजूद भी एक तरह से अपने आप को न कुछ के रूप में देखना शुरू करते हैं। अपने आप में बिल्कुल कमी और कमी को देखना शुरू करते हैं और शिष्यों के जीवन में यही होता है। प्रभु यीशु मसीह के अभाव में उनका जीवन अलग थलग रहा। प्रभु यीशु मसीह के अभाव में उनका मन अशांत रहा और इसलिए प्रभु यीशु मसीह को लगता है कि इन्हें शांति की आवश्यकता है और पुनर्जीवित यीशु मसीह उनके लिए प्रकट होते हैं, दर्शन देते हैं और दर्शन के बाद जो पहला शब्द यीशु उनके लिए कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। और यीशु मसीह के शिष्यों के जीवन में शांति छा जाती है और शांति के द्वारा एक तरह से सुकून और चैन प्राप्त होता है। आज एक एक विश्वासी को, एक एक भक्त को शांति की आवश्यकता है। आपको भी शांति की आवश्यकता है क्योंकि अशांत मन के द्वारा हम अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाएंगे। और अक्सर हमारे जीवन में देखा जाता है, छोटी छोटी बातों के द्वारा, छोटी घटनाओं के द्वारा और हो सके बड़ी घटनाओं के द्वारा अशांति तो आती ही है, लेकिन पल पल में अशांति हमारे जीवन में प्रवेश करती है। पुनर्जीवित यीशु मसीह का संदेश हमारे लिए है, फूंक कर कहते हैं, तुम्हें शांति मिले, शांति ग्रहण करो। तो आज हम अपने मन और हृदय में ठान लें कि जैसे जैसे हम जीवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हमें और हमारे जीवन के लिए शांति अति आवश्यक है। आपको पाना और मुझे भी शांति की अति आवश्यकता है। आगे वचन में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 19 में पढ़ेंगे। वचन इस प्रकार है, उस दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। वचन बताता है कि शिष्य यीशु मसीह के अभाव में यहूदियों से डरे हुए थे और डर जाने के कारण वे कमरे में बंद थे, खिड़कियां बंद थी, द्वारें बंद थे और उसी बंद कमरे में बैठे हुए थे। शिष्यों को लगता है सबसे अच्छी जगह है, सुरक्षित जगह है, लेकिन वे सुरक्षित नहीं, अशांति में थे और इसलिए प्रभु यीशु मसीह उस बंद कमरे में प्रवेश करते हैं, शांति प्रदान करते हैं। यह हमारे लिए एक प्रतीक है, एक संदेश है। जब हम अपने जीवन में अशांत महसूस करते हैं, हमारे सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और हम भी बंद कर देते हैं। लोगों के पास जाना नहीं चाहते हैं, लोगों के पास अपने विचार को साझा करना नहीं चाहते हैं, लोगों के द्वारा सलाह को ग्रहण नहीं करना चाहते हैं, अपने ही तरीके से रहना पसंद करते हैं और एक तरह से यही हमारे लिए अशांति का समय बन जाता है। लेकिन प्रभु हमें बताते हैं, शांति ग्रहण करो, शांति ग्रहण करो। वचन बताता है प्रभु यीशु मसीह ही शांति का राजा है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमें पुनर्जीवित यीशु जो शांति का राजा है ग्रहण करना है, अनुभव करना है, स्वीकार करना है। तीसरा संदेश पुनर्जीवित यीशु हमें देना चाहते हैं वो यह है, प्रभु कहते हैं, फूंक कर पवित्र आत्मा ग्रहण करो। प्रिय युवा साथियों, शिष्यों के जीवन में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के अभाव में वे पवित्र आत्मा का भी अभाव महसूस किए
और इसलिए वे डरे हुए थे, इसलिए वे सहमे हुए थे। प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि मेरे अभाव में किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता है, और वह पवित्र आत्मा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब उनको दर्शन देते हैं, दूसरा शब्द जो कहते हैं, पवित्र आत्मा ग्रहण करो, पवित्र आत्मा ग्रहण करो। तो आज आपको पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, मुझे भी पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा ही पुनर्जीवित यीशु मसीह को अनुभव करने के लिए मदद करता है। पवित्र आत्मा ही पुनर्जीवित यीशु को अपने जीवन में गहराई से अनुभव करने के लिए मदद करता है। पुनर्जीवित यीशु मसीह को और गहराई से अनुभव करने के लिए पवित्र आत्मा हमें सहयोग प्रदान करता है। आज आपको मुझको पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। आगे वचन में पढ़ते हैं, जब शिष्य पवित्र आत्मा से भर गए वे शक्तिशाली बने। शिष्य जब पवित्र आत्मा से भर गए, जो गहरा अनुभव उनको मिला था उसे साझा करने के लिए तैयार हो गए। शिष्य जब पवित्र आत्मा से भर गए, वे बोल नहीं पा रहे थे, लोगों के सामने जा नहीं पा रहे थे, लेकिन पवित्र आत्मा ले जाता है, पवित्र आत्मा बुलवाता है। इतने फर्क आते हैं, इतने फर्क वे अपने जीवन में महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा का आगमन हुआ तब, जब पुनर्जीवित यीशु ने कहा, फूंक कर पवित्र आत्मा ग्रहण करो। आज भी आपको प्रभु वही कहते हैं कि पवित्र आत्मा ग्रहण करो। इस तरह से हम पुनर्जीवित यीशु मसीह के बारे में देखते हैं। पुनर्जीवित यीशु हमारे जीवन में अलग अलग कार्य करते हैं, अलग अलग वरदान देते हैं। आज आपको ग्रहण करना है, अनुभव करना है और अपने जीवन में अमल करना है, चरितार्थ करना है। ये तीसरा बिंदु रहा। चौथा बिंदु जो प्रभु यीशु मसीह हमें बताना चाहते हैं वो यह है, हमारे लिए कहीं भी और किसी भी परिस्थिति में प्रकट होते हैं, दर्शन देते हैं और हमारे विश्वास को बढ़ाते हैं। अब इसके बारे में बाइबल में अलग अलग घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। वचन में हम पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 11 से आगे पढ़ेंगे। वहां पे मरियम के बारे में देखते हैं। मरियम यीशु को देखने के लिए कब्र के पास में जाती हैं। वहां जाने के बाद में यीशु का शव मिलता नहीं है, बल्कि वे दो स्वर्गदूतों को देखती है। देखने के बाद में स्वर्गदूत उनसे कहते हैं, मरियम आप किसे ढूंढते हैं? इसके बाद में यीशु उनके बीच में प्रकट हो जाते हैं। जहां पे वह खड़ी थी वहीं पे यीशु प्रकट होते हैं। जिस परिस्थिति में वह थी उसी परिस्थिति में यीशु उनके बीच में प्रकट होते हैं और दर्शन देते हैं। भद्रे यीशु कहते हैं। ये हमारे लिए एक संदेश है। आप जहां कहीं भी हैं, जिस किसी भी परिस्थिति में हैं, जैसे भी आप हैं, उस स्थिति में और उस समय प्रभु आपको दर्शन देते हैं। लेकिन आपको और मुझको पहचानने की आवश्यकता है। प्रभु हमारी परिस्थिति को देखने के बाद में, आपकी परिस्थिति को देखने के बाद में आपके पास प्रकट होते हैं। मरियम के पास उन्होंने प्रकट हुआ, दर्शन दिया। आगे हम देखते हैं शिष्यों के बारे में। कमरे में बंद शिष्यों के बीच यीशु प्रकट होते और कहते हैं, देखो मैं हूं। थॉमस जब ये शिष्यों के कहने पर विश्वास नहीं कर रहा था, अपने विश्वास को और गहरा करने के लिए कह रहा था कि जब तक यीशु के हाथों पे निशान ना देखूं, उनके निशानों में अपनी उंगली ना रख दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। अब उसके लिए भी यीशु मसीह साक्षात रूप से प्रकट होते हैं, दर्शन देते हैं और कहते हैं, थॉमस ये मेरे हाथ है, इन निशानों में अपनी उंगली रखो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। इसके बाद में थॉमस, उनकी आंखें खुल जाती हैं, विश्वास करते हैं, उनका विश्वास गहरा हो जाता है और कहते हैं, मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे यीशु। संदेश हमारे लिए यही है कि हमारी परिस्थिति को देखने के बाद में वहां हमारे लिए यीशु प्रकट होते हैं। तो आप अपने जीवन में देखना और अपने परिस्थिति को कोसना मत, बल्कि प्रभु यीशु मसीह को उस परिस्थिति में देखना। वहां पे भी यीशु है, वहां पे भी आपके जीवन को बदलने के लिए यीशु प्रकट होते हैं। ये चौथा संदेश है और इसके द्वारा हमारे जीवन में आशीष और कृपाएं बहती हैं।
आज हम देखते हैं आप भी अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों से गुजरते हैं, अलग अलग परिस्थिति को अपने जीवन में सामना करते हैं। हो सके सफलता को सामना करते हैं, असफलता को सामना करते हैं, सहयोग को सामना करते हैं और असहयोग को भी सामना करते हैं। लोग आपकी मदद करते हैं, मदद नहीं भी करते हैं। लोग आपके पक्ष में रहते हैं, नहीं भी रहते हैं। लोग आपको साथ देते हैं और लोग आपका साथ भी छोड़ देते हैं। और इन सारी चीज़ों को हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं। कभी कभी टूटते हैं, कभी कभी आंसू बहाते हैं, कभी कभी खामोश हो जाते हैं, कभी कभी अशांत हो जाते हैं। प्रभु ऐसी परिस्थिति में प्रकट होते हैं, ऐसी परिस्थिति में प्रवेश करते हैं और कहते हैं, देखो मैं हूँ, अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। प्रिय युवा साथियों, प्रभु के शब्द को अपने जीवन से जोड़ना, प्रभु के शब्द को अपने जीवन की गहराई में लेना, क्योंकि प्रभु के शब्द में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु के शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है और उसी में हमारी भलाई, उसी में हमारी अच्छाई है। इस तरह से हम देखते हैं कि पुनर्जीवित यीशु हमारे जीवन में किस प्रकार प्रवेश करते हैं और हमारे जीवन में वरदान लेके आते हैं। उनमें से हम लोगों ने देखा, पहला, पुनर्जीवित यीशु हमें आनंद से भर देते हैं। दूसरा, पुनर्जीवित यीशु हमें शांति से भर देते हैं। तीसरा, पुनर्जीवित यीशु हमें पवित्र आत्मा देते हैं, फूंक कर कहते हैं पवित्र आत्मा ग्रहण करो। और चौथा, पुनर्जीवित यीशु हमारे जीवन में जहाँ कहीं भी हम रहते हैं, जिस किसी भी परिस्थिति में हम रहते हैं, वहाँ पे प्रवेश करते हैं और हमारे जीवन में परिवर्तन लाते हैं। ये पुनर्जीवित यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए संदेश है। इन संदेशों को ग्रहण कीजिए, अमल कीजिए और अपने जीवन में चरितार्थ कीजिए और आप प्रभु के प्रेम में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। आइए आंखें बंद कीजिए। इस वक्त हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाने के लिए मृत्यु के बंधन को तोड़ा। हमारे जीवन में आनंद लाने के लिए उन्होंने मृत्यु के बंधन को तोड़ा और आज हम पुनर्जीवित यीशु मसीह को दर्शन करने के बाद, अनुभव करने के बाद में आनंदित हैं। प्रभु यीशु मसीह जो पुनर्जीवित हुए हैं, हमें आनंद और खुशियों से भर देते हैं। आनंद को महसूस कीजिए, खुशी को महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए। और इसी के साथ हम प्रार्थना करते हैं, पुनर्जीवित यीशु जैसे उन्होंने कहा पवित्र आत्मा ग्रहण करो, उसी पवित्र आत्मा के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि आज और आने वाला समय में पवित्र आत्मा हमारे साथ रहे, आनंद से भर दे, खुशियों से भर दे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरे बलिदान के लिए, तेरे एक एक बूंद रक्त के लिए जो हमारे लिए बहाया, तेरे शरीर के लिए जो तूने हमारे लिए तोड़ा है। धन्यवाद देते हैं तेरे पुनरुत्थान के लिए। अपने पुनरुत्थान के द्वारा हमें तूने आशा का संदेश सुनाया है। तूने कहा डरना नहीं, मैं जिंदा हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु यीशु, विशेष करके मैं इन छोटे भाई बहनों को, इन बेटे बेटियों को तेरे हाथ में देता हूं। ये जिस अवस्था से गुजर रहे हैं, जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, वो डरावनी है, कभी कभी खतरनाक नजर आती है, कभी कभी निराशापूर्ण नजर आती है। ऐसी परिस्थितियों में मेरे इन बेटे बेटियों को बताना डरना नहीं। मैंने मृत्यु को हराया है, मैंने शैतान को हराया है, मैं जिंदा हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मत डरो। प्रभु यीशु, इन सबको कृपा देना कि वे तेरे सानिध्य का एहसास कर सके और अपने जीवन में आशा के साथ, उम्मीद के साथ आगे बढ़ सके। सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। सबको जय यीशु। मृत्यु के बंधन को तोड़ के जीवन का झरना बहा के प्रभु जी जी उठे महिमा के संग, जन जन में खुशियां बिखेर के। मृत्यु के
बंधन को तोड़ के जीवन का झरना बहा के प्रभु जी उठे महिमा के संग, जन जन में खुशियाँ बिखेर के। सारे जहां में अंधेरा अंधेरा, पापों के नायक ने डाला है डेरा। सारे जहां में अंधेरा अंधेरा, पापों के नायक ने डाला है डेरा। जन जन को ज्योति दिखा दे प्रभु, बंधन से मुक्ति दिला दे प्रभु। जन जन को ज्योति दिखा दे प्रभु, बंधन से मुक्ति दिला दे प्रभु। मृत्यु के बंधन को तोड़ के जीवन का झरना बहा के प्रभु जी उठे महिमा के संग, जन जन में खुशियाँ बिखेर के। जन जन में खुशियाँ बिखेर के, जन जन में खुशियाँ बिखेर